आज हम बात करेंगे सिख कौम के महान शहीद भाई मनी सिंह की, जिनका बंद काटकर 90 वर्ष की उम्र में शहीद किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भाई मनी सिंह जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था और वे गुरु गोबिंद सिंह जी के 52 महान कवियों में से एक थे। सिख इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जिनके परिवार के 90 सदस्य सिख पंथ की रक्षा के लिए शहीद हुए हों। भाई मनी सिंह की शहादत इतनी दर्दनाक थी कि आज भी जो उस पल को याद करता है उसकी रूह कांप जाती है। भाई मनी सिंह जी का जन्म 7 अप्रैल 1644 में मुल्तान पाकिस्तान के एक राजपूत घराने में हुआ। उनके पिता माईदास और माता मदरीबाई थे। उनके कुल 11 भाई थे जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीदियां दी। भाई मनी सिंह जी के दादा बल्लू जी एक बहुत ही वीर योद्धा थे जो कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की आर्मी के जनरल थे। मुगलों के साथ अमृतसर में हुई जंग में 1634 में वे शहीद हो गए। उन्होंने लाहौर के गवर्नर मुर्तजा खां को मारा था। वह वही जालिम था जिसने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं देने का हुक्म दिया था। इतिहास पढ़कर पता चलता है कि भाई मनी सिंह जी के परिवार को शहीदों का परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके खानदान के 90 सदस्य सिख धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। आज तक सिख इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जिनका सारा परिवार ही शहीदियों से भरा हो। भाई मनी सिंह जी के बड़े भाई दयाला जी की शहादत को कौन नहीं जानता, जिन्हें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के समय मुगलों द्वारा उबलती देग में डालकर शहीद किया गया था। बचपन में इनका नाम मनी राम रखा गया। सभी लोग इन्हें प्यार से मनिया कहा करते थे। इनके माता पिता गुरु घर के बहुत बड़े श्रद्धालु थे। घर में हर समय गुरबानी गाई जाती थी। मनी राम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त की। वे गुरमुखी पढ़ना बहुत जल्दी सीख गए। 5-6 साल की उम्र में वे नित्यनेम की बानी पढ़ा करते थे। कहते हैं जिस साल 7वें गुरु हरराय जी गुरगद्दी पर बैठे उसी साल भाई मनी सिंह जी का जन्म हुआ था। इतिहास में दर्ज है कि 13 वर्ष की उम्र में सन 1657 में वे अपने पिता के साथ गुरु हरराय जी के दर्शनों के लिए कीरतपुर पहुंचे। कीरतपुर का नजारा देखकर वे बहुत हैरान हो गए। दूर दूर से संगतें गुरु हरराय जी के दर्शनों के लिए आई हुई थी। गुरु का अटूट लंगर चल रहा था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी सेवा में व्यस्त थे। यह नजारा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन्होंने गुरु हरराय जी के दर्शन किए तो वे लगातार गुरु हरराय जी को ही देखते रह गए। गुरु जी भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुके थे कि वह कोई अलौकिक बालक है। कहते हैं तब भाई मनी सिंह जी ने अपना मन बना लिया कि वे गुरु जी के पास ही रहकर उनकी सेवा किया करेंगे। भाई मनी सिंह जी ने अपनी यह इच्छा अपने माता पिता को बताई। कहते हैं तब अंतर्यामी गुरु जी ने उनके पिता से कहा, तुम्हारा बालक बहुत होनहार है, बड़ा होकर हम इसे गुरबानी लिखने का काम देंगे। ऐसे वचन सुनकर उनके माता पिता ने अपने पुत्र को गुरु हरराय जी के हवाले किया और वापस घर चले गए। गुरु जी ने बालक मनी राम की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाली। भाई कृपाल चंद जी जो माता गुजरी जी के भाई थे, वे गुरु हरराय जी के घुड़सवारों के कमांडर थे। उन्होंने भाई मनी सिंह जी को शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में निपुण किया। गुरु जी की शरण में वे 2 साल तक रहे। इतिहास में दर्ज है कि भाई मनी सिंह जी के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह 15 साल की उम्र में माता सीतोबाई के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भाई मनी सिंह जी का दूसरा विवाह माता खेमीबाई के साथ हुआ था। उनसे उन्हें 3 पुत्र भगवान सिंह, बलराम सिंह और देसा सिंह की प्राप्ति हुई। भाई मनी सिंह जी के 10 पुत्रों का सिख इतिहास में बहुत ही ऊंचा स्थान है। उनके 10 में से 7 पुत्रों ने सिख धर्म की खातिर शहादत दी। उनके 5 पुत्र बचित्तर सिंह, उदय सिंह, अनिक सिंह, अजायब सिंह और अजब सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मिलकर 1705 में
हुई चमकौर की जंग में शहीदी दी। ये वही जंग थी जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी की शहादत हुई थी। भाई मनी सिंह जी के दो और पुत्र भाई गुरबख्श सिंह और भाई चित्तर सिंह 1734 में लाहौर में शहीद हुए। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके एक पुत्र थे भाई देसा सिंह जी। 1708 में ज्योति जोत समाने से पहले 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगला गुरु घोषित करते समय अपने सिखों को जीवन जीने के 52 हुक्म दिए थे। यह रहतनामा यानी कोड ऑफ कंडक्ट लिखकर गुरु जी ने 5 विद्वानों को इससे औपचारिक रूप देने का निर्देश दिया। उन सभी विद्वानों में से एक उच्च कोटि के विद्वान थे भाई मनी सिंह जी के पुत्र भाई देसा सिंह। भाई देसा सिंह ने गुरु जी के कहे अनुसार उस रहतनामे को औपचारिक रूप दिया और वही रहतनामा आज की तारीख में गुरु का सिख फॉलो कर रहा है। 1661 में 7वें गुरु हरराय जी के ज्योति जोत समाने के बाद उनके 5 वर्षीय पुत्र श्री हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु बने। भाई मनी सिंह जी अपने विवाह के कुछ सालों बाद गुरु हरकृष्ण जी के दर्शनों के लिए कीरतपुर आए थे, तो वे उनसे मिलकर इतने खुश हुए कि वे परिवार समेत कीरतपुर में ही आकर रहने लगे। फिर उन्होंने गुरबानी लिखने की सेवा आरंभ की। वे गुरुजी के मुख्य सलाहकार बन गए। जब भी गुरुजी कोई काम शुरू करते अपने पास बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया करते। कहते हैं जब गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली गए थे तब उन्होंने भाई मनी सिंह जी को भी अपने साथ ले लिया। गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति जोत समाने के बाद भाई मनी सिंह जी गांव बकाला आ गए और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की सेवा में दिन रात जुट गए। पल पल वे गुरु जी के साथ रहते। गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर शहर के निर्माण का सारा काम भाई मनी सिंह जी को सौंपा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इतिहास में दर्ज है जब गुरु तेग बहादुर जी के घर बालक गोविंद राय जी का जन्म हुआ तो बचपन में बालक को पंजाबी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी भाई मनी सिंह जी को ही सौंपी गई। वे उन्हें बड़े प्यार से पढ़ाया करते। वे कितने सौभाग्यशाली थे जिन्हें खुद निरंकार रूप गुरु जी को पढ़ाने का अवसर मिला। कहते हैं जब औरंगजेब के हुक्म से गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में चांदनी चौक में शहीद किया गया था, तब उनके पुत्र गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को गुरु अर्जुन देव जी द्वारा लिखे गए आदि ग्रंथ की प्रतिलिपियां तैयार करने की सेवा प्रदान की। कहते हैं तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी को आदि ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी करतारपुर से लाने के लिए भेजा, पर बाबा धीरमल के उत्तराधिकारियों ने अपना हक जतलाकर आदि ग्रंथ देने से उन्हें मना कर दिया। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मिक शक्ति से सारा गुरु ग्रंथ साहिब भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी से लिखवाया। इतिहास में दर्ज है कि भाई मनी सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ नादौन और भंगानी के युद्ध भी लड़े थे, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें 1691 में दीवान की पदवी पर नियुक्त किया। कहते हैं तब भाई मनी सिंह जी की उम्र करीब 50 साल थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर छोड़कर कीरतपुर गए, तब मीने मेहरबान के पुत्र हरजी ने श्री हरमंदिर साहिब पर अपना कब्जा कर लिया और हरजी की मृत्यु के बाद मीने मेहरबान अमृतसर छोड़कर चला गया। उस वक्त अमृतसर के सिख संगतों ने 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे प्रार्थना की कि हरमंदिर साहिब का प्रबंध वे अपने हाथों में ले ले। उनकी मांग सुनकर गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को योग्य समझते हुए हरमंदिर साहिब का हेड ग्रंथी नियुक्त कर दिया और अमृतसर शहर की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। 3 मई 1696 को अमृतसर पहुंचकर भाई मनी सिंह जी ने निशान साहब झुलाया और गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया।
भाई मनी सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से सारा प्रबंध संभाल लिया, जिससे खुश होकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया था। 1699 में जब गुरु जी ने खालसा पंथ की साधना की तो भाई मनी राम ने अपने 5 पुत्रों के साथ अमृत पान किया और खुद मनी राम से मनी सिंह बन गए। इतिहास में दर्ज है कि दिसंबर 1705 में सरसा नदी पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार का बिछोड़ा हुआ था, उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने माता साहिब कौर जी और माता सुंदरी जी को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भाई दीप सिंह और भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी लगाई थी, जो उन्होंने बड़ी सूझबूझ और चतुराई से निभाई। जगह जगह मुगलों का पहरा होने के बावजूद भाई मनी सिंह जी ने दोनों माताओं को दिल्ली सुरक्षित पहुंचाया। दिल्ली रहते हुए भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में पता करते रहे, पर कई महीनों की छानबीन के बाद आखिर जब उन्हें पता चला कि गुरु जी साबो की तलवंडी के जंगलों में रुके हुए हैं, तब भाई मनी सिंह जी ने बिना एक पल गवाए माताओं से आज्ञा लेकर साबो की तलवंडी में चल पड़े। वहां पहुंचकर गुरु जी के दर्शन करके उनके चरणों में गिर गए। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा, भाई मनी सिंह, सुंदरी और साहिबा का क्या हाल है? तब उन्होंने बताया कि वे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और दिल्ली में सुरक्षित हैं। पर जब भाई मनी सिंह जी को चारों साहिबजादे की शहादत के बारे में पता चला तो वे तड़फ कर रो पड़े। तब गुरुजी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये सब कुछ ईश्वर का है, वो आप ही देता है और आप ही ले लेता है। कहते हैं तब गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को आदेश दिया कि वे दोनों माताओं को साबो की तलवंडी में ले आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के सिखों में सबसे एक महान विद्वान थे। वे गुरु जी के दरबार के 52 कवियों में से एक थे। इन्होंने दसम ग्रंथ की वाणी को एकत्रित किया और एक ग्रंथ के रूप में संकलन करके उसको नाम दिया दसम ग्रंथ। गुरु जी ने भी भाई मनी सिंह जी को गुरबानी के अर्थ समझाने की सेवा दी। वे गांव-गांव जाकर सिख गुरुओं की शिक्षाओं का भी प्रचार करते और बानी के अर्थ समझाया करते। उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती थी। उनकी हर बात को सिख संगतें बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करती थी। इसका उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। 1716 में बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई और तब आपसी मतभेद के कारण सिख 2 ग्रुप्स में बंट गए। एक थे बंदई खालसा, जो बंदा सिंह को 11वां गुरु मानते थे, और दूसरे थे तत खालसा, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को साक्षात गुरु मानते थे। उस समय श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई मनी सिंह जी थे। उन्होंने इस लड़ाई को शांत करने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल किया, ना कि बल का। उन्होंने 2 कागज के टुकड़े लिए, एक पर लिखा तत खालसा और दूसरे पर लिखा बंदई खालसा, और उन्होंने सब सिखों को कहा कि जो कागज सरोवर में डालते ही सबसे पहले ऊपर आ जाएगा उसे हरमंदिर साहिब की सेवा सौंप दी जाएगी। कहते हैं कि सरोवर में दोनों कागज डालते ही तत खालसा के नाम का कागज पानी के ऊपर आ गया। इस प्रकार भाई मनी सिंह जी की सूझबूझ से 1723 में सिखों के विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा दिया गया। उन दिनों लाहौर का गवर्नर जकरिया खां था। उसने सिखों को हरमंदिर साहिब में आने और पवित्र सरोवर में स्नान करने से मना कर दिया। उसने लखपत राय को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमृतसर का हाकिम बना दिया। वे बड़ा क्रूर व्यक्ति था। हाकिम बनते ही उसने सबको आदेश जारी कर दिया कि कोई भी सिखों को पनाह ना दे। जो भी सिख अमृतसर सरोवर में स्नान करने आए उसे मौके पर ही मार दिया जाए। और इस तरह उसने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और हरमंदिर साहिब में ताला लगा दिया। उस समय भाई मनी सिंह जी अपने डेरे में थे। जब सिखों ने यह बात उन्हें बताई तो उन्होंने तुरंत लखपत राय को सजा देने का मन बना लिया। उन्होंने सिखों को रात 9 बजे हमला करने को कहा, क्योंकि उस समय लखपत राय शराब के नशे में धुत रहता था
और उसके पास सिर्फ खास फौजदार ही होते थे। इतिहास में दर्ज है कि सिखों ने बढ़िया रणनीति तैयार की और लखपत राय पर हमला कर दिया। तब एक सिख ने गुस्से में आकर कहा, लखपत राय, गुरु के घर तू लड़कियां नचाता है, हिंदू होकर भी तुझे शर्म नहीं आती। गुरु तेग बहादुर जी ने तो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और तू सिखों को चुन चुन कर मार रहा है। इतना कहकर जैसे ही सिख तलवार से उस पर वार करने लगा तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए लखपत राय वहां से भाग गया और अपने खास सिपाहियों की मदद से लाहौर वापस चला गया। लाहौर के गवर्नर जकरिया खां को उसने जाकर सारी बात बताई, पर समय की नज़ाकत को देखते हुए जकरिया खां चुप रहा। दूसरी तरफ अमृतसर में धीरे धीरे शांति वापस आनी शुरू हो गई। तब भाई मनी सिंह जी ने दिवाली यानी बंदी छोड़ दिवस और वैसाखी के खास पर्व पर सिखों को श्री हरमंदिर साहिब इकट्ठा करने का विचार बनाया, ताकि सिख फिर से बढ़ चढ़कर अपने गुरु के दरबार में आ सके। इतिहास में दर्ज है कि सन 1734 में भाई मनी सिंह जी ने लाहौर के गवर्नर जकरिया खां से हरमंदिर साहिब में वैसाखी मनाने की अनुमति मांगी। जकरिया खां ने तुरंत अनुमति तो दे दी, पर भाई मनी सिंह जी को 5000 रुपए भुगतान करने को कहा। इस पर वे मान गए। असल में जकरिया खां एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां पर वे एक ही समय में सारे सिखों को खत्म कर सके। शांति के पुंज भाई मनी सिंह जी को लगा कि मुगल शायद सुधर चुके हैं। उन्होंने सभी सिखों को हरमंदिर साहिब आने के संदेशे भेजे, पर जब वैसाखी का समय नजदीक आया तो लाहौर के सिखों ने भाई मनी सिंह जी को आकर बताया कि अब की बार मुगल बहुत बड़ी साजिश करने की ताक में है। वो धोखे से सभी सिखों को एक ही स्थान पर एक ही साथ मारना चाहते हैं। तब भाई मनी सिंह जी ने सभी सिखों को तुरंत संदेश भिजवाए कि कोई भी हरमंदिर साहिब ना पहुंचे। दूसरी तरफ जब जकरिया खां को पता चला कि हरमंदिर साहिब में एक भी सिख नहीं आया तो वे गुस्से में भड़क गया। उसने अपने कुछ सिपाही भाई मनी सिंह जी के पास 5000 रुपया वसूलने के लिए भेज दिए। भाई मनी सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा, अगर मेला लगा ही नहीं, चढ़ावा चढ़ा ही नहीं, तो भुगतान किस बात का करें। तब मुगल अफसर गुस्से में भरकर बोले, अगर पैसे नहीं दिए तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद भाई मनी सिंह जी और उनके कुछ साथी, जिनमें भाई मनी सिंह जी के 2 बेटे भी थे, उन्हें गिरफ्तार करके जकरिया खां की कचहरी में पेश किया गया। उस समय भाई मनी सिंह जी की उम्र लगभग 90 वर्ष थी। कचहरी में जकरिया खां ने बुजुर्ग भाई मनी सिंह जी को कहा कि या तो 5000 रुपये दो या फिर इस्लाम धर्म अपनाओ। अगर ये दोनों बातें नहीं माननी तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी बातें सुनकर जहां लोग डर जाते हैं, वहीं भाई मनी सिंह हंस पड़े और कहने लगे, खान, इससे कोई बड़ी सजा नहीं है। तुम्हारे ये सब करने से क्या सिख खत्म हो जाएंगे? अभी भी ऐसे गुरु गोबिंद सिंह के प्यारे सिख हैं जो आने वाले दिनों में जालिम मुगलों को खत्म करके सिख राज कायम करेंगे। जकरिया खां ऐसी बातें सुनकर तिल मिला उठा। उसने फतवा जारी कर दिया कि भाई मनी सिंह के बंद कटवाकर कत्ल कर दिया जाए। जून 1734 में भाई मनी सिंह जी को नखास चौक ले जाया गया। वहां ढेरों लोग भाई मनी सिंह जी के दर्शन करने पहले से ही मौजूद थे। भाई मनी सिंह जी को मैदान के बीचों बीच बिठा दिया गया। तब वे अंतर ध्यान हो गए और अपने सूरत प्रभु के साथ जोड़ ली। जल्लाद ने पहले उंगलियों को जोड़ों से काटना शुरू किया। हाथ पैर काटने के बाद भाई मनी सिंह जी का शीश धड़ से अलग कर दिया और वे सचखंड चली गई। भाई मनी सिंह जी की शहीदी के बाद उनके 2 भाइयों और 2 बेटों को भी शहीद कर दिया गया। ऐसा था भाई मनी सिंह जी का जीवन। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को कभी भी जुल्म के आगे झुकना नहीं सिखाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।